नमस्कार, मैं हूं मुकेश मौर्य और आज हम लोग का योगा क्लास का दूसरा दिन है। तो आज हम लोग जाएंगे योगा करने के लिए और आज हम लोग योगा में सीखेंगे कुछ नई योग विद्या। तो आप लोगों को मैं लेके चल रहा हूं योगा क्लास। चलिए हम आज दिखाते हैं कि आज हम लोग योगा में क्या सीखते हैं और जो गुरु जी हैं वो आप लोगों को भी क्या सिखा पाते हैं। तो चलते हैं। स्थिति पर ध्यान चलते हैं, ध्यान मुद्रा लगाइए। पीठ गर्दन सीधा, आंखें सहजता पूर्वक बंद। सबसे पहले शरीर को स्थिर करिए, जैसे अपने अंगुलियों, हाथ, पैर, गर्दन, पूरे शरीर को स्थिर शांत रखेंगे। जब शरीर बिल्कुल न हिले, स्थिर और शांत हो जाए, तब श्वासों पर ध्यान। श्वास आपका बहुत धीमा, धीरे धीरे चलेगा, जो दूसरे को पता न चले। देर तक श्वास खींचेंगे एवं धीरे धीरे देर तक श्वास को छोड़ेगा। उसी को देखिए जो आप कर रहे हैं। श्वासों की क्रिया चेक करें, कितने देर तक श्वास आप खींच पा रहे हैं एवं छोड़ पा रहे हैं। लंबे समय तक श्वास खींचेंगे और लंबे समय तक श्वास को बाहर निकालेंगे। उसी को देखेंगे जो आप कर रहे हैं। यही श्वास और शरीर बदल बदल कर देखना है। शरीर के स्थिति को भी ध्यान पूर्वक देखेंगे। आपके हाथ, पैर, गर्दन कैसे हिल तो नहीं रहा है। और अगर घुटनों में, पैर में कहीं भी दर्द है, भारीपन लगता है, उसे आप देखें, महसूस करें और देखते देखते आप पाएंगे वहाँ का दर्द कम हो रहा है। ऐसा मन में अनुभव करें, वहाँ हल्का, स्थिर, शांत लग रहा है, पूरे शरीर रूई के समान। ऐसे ही ध्यान की स्थिति में 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक अपना अभ्यास बनाएं। इस तरह से शरीर में ऊर्जा आता है, मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ता है, नींद अच्छी आती है। ऐसे ही इसका बहुत सारे लाभ हैं। तो जब समय मिले सुबह या शाम, एकाग्रचित हो करके एकांत जगह बैठकर ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके पश्चात दोनों हाथ के हथेलियों को घर्षण कर बंद आंखों पर रखेंगे, तब आंखें धीरे धीरे खोल लेंगे। तो ध्यान का अभ्यास आप लोग करिएगा। किसी को बैठ कर किया तो लेट कर भी करते हैं ना। चलिए लेट जाइए और देखिए एक दूसरे मना, अगर एक जिसको मदद किया वो एक जरूर को करेगा, है ना। सही है। चलिए पूरे शरीर को पहले तानिए, रस्सी की तरफ खींचिए, हाथ ऊपर, पैर नीचे, तानिए। अब एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे नहीं समझे, ये इनको कर रहे हैं ना, तो ये फिर उतना ही काम इनको करना है। ऐसा नहीं कम ज्यादा भी नहीं करना है, उतना ही करना है। आगे हम चलते हैं। दोनों हाथ माथा के नीचे रखिए। सबके लिए सब बताएं। जो लेते हैं और जिनको मदद करना है, वो एक आदमी बैठ जाए उनके पास, तभी होगा ना। अब जैसे ये बैठे, ये जाकर लेटेंगे तो ये मदद करेंगे।
ये बातें सबके लिए बोल रहे हैं। अब एक एक दिन कैसे हम बोले, सही है ना। अब हम देखिए, एक को हम बताते हैं वैसे देखे कीजिएगा। आप जो है पैर मोड़िए, दोनों पैर अलग अलग कीजिए। देखिए जी, पैर अलग अलग मतलब अलग अलग, हाँ, और अलग कीजिए। अब धीरे धीरे पैर को दबाना है। देखिए कुछ करके ऐसे नहीं कि अपना पूरा ताकत लगा दीजिए और दर्द बढ़ जाए। ऐसे इसे कुछ करके एक तरफ रुके, हाथ बोले जमीन पर रखिए, गर्दन सीधा जी, फिर दूसरी तरफ ऐसे धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं और पैर को नीचे जमीन ऐसे। जो जिनको नहीं कर रहे वो प्रेस करिए, तब आप प्रेस, जो जिनको नहीं कर रहे हैं वो प्रेस कीजिए, बैठिएगा नहीं, हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे पैर को नीचे दबाना है। आप 5-5 बार करिए या 4-4 बार, सही है ना। एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी के पास, ये हो गया। अब दूसरा बताने जा रहे हैं, दोनों पैर सीधा करेंगे, ये हो गया ना। चलिए, सबके लिए जो मदद करें वो दूसरे को करेंगे, और जो नहीं मदद कर रहे हैं वो अपने से करेंगे। दोनों पैर सीधा और दोनों हाथ फैला हुआ, दोनों हाथ फैला हुआ। अब उस पैर को उठाइए, इस पैर को उठाइए और इधर लाकर रखिए, चेहरा उधर जाएगा। एक पैर कहाँ पर लगाए देख लीजिए, एक पैर यहाँ लगाए, हाथ के पास पैर ले जाइए, रुके रहिए। हाँ, चेहरा दूसरी तरफ, जिधर पैर चेहरा दूसरी तरफ, रुके रहिए कुछ देर तक। जो अपने कर रहे हैं अपने करेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे फिर दूसरी तरफ करेंगे। तो बताए थे सब वही तो रिवीजन करवा रहे। हाँ, तो ऐसे अभी आपको प्रॉब्लम भी है कि और ये सब इससे लाभ भी मिल जाएगा। तो एक नया भी करवाएंगे, नया भी हम करवाएंगे। पूरा पैर को ऊपर खींचना है और देखना है ये पैर भी सीधा रहना चाहिए और ये भी पैर ऊपर होना चाहिए, सही है ना। ये हो गया मर्कटासन का पहला भाग। दूसरा भाग आगे आपको क्या करना है, पलट के लेट जाइए। हाँ, जिस तरह की लेट जल्दी, हाँ, आगे पलट के लेट जाइए। अब दोनों हाथ ऐसे रखिए, अब दिक्कत हो तो ऐसे रखिए। अब पैर पकड़ के कोई आदमी कौन मदद कर रहे थे, सब आगे। हाँ, अब एक दूसरे मदद करिए, पैर पकड़ के एड़ी को कमर पर दबाइए। अब जो नहीं कर रहे वो प्रेस करिए, हाँ दबाइए, फिर सीधा करिए। दोनों पैर सटा हुआ, पैर सटा हुआ, दबाइए जोर से। पैर को पकड़ करके एड़ी को कमर पर लगा देना है, लगाएंगे। अब जो जिनको नहीं कर रहे वो प्रेस करिए जल्दी जल्दी। हाँ, याद भी होना चाहिए ना, इसका नाम है मकरासन। क्या नाम है? मकरासन। हाँ, मकरासन। अब है दोनों पैर सीधा करिए जी। अब है देखिए, जिनको पीठ कमर में दर्द वो बता रहे हैं, अंगूठा से थोड़ा ऊपर से गर्दन से लेके कमर तक ऐसे करना है ना। अब ऐसे हाथ है, इस तरह से हल्का हल्का, पैर सीधा रहेगा, इस तरह से दबाना है। तो जैसे मांसपेशी में दर्द रहता है, तो हाँ ऐसे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा और इसी से पीठ कमर में दर्द होगा। तो अंगुली पूरा बैठेगा जी, देखिए ऐसे पूरा। हाँ, बैठाइए और लगाइए इस तरह से। कमर दर्द और पीठ दर्द में फायदा सही है ना। जो अपने कर रहे हैं भुजंगासन कर लीजिए, जो अपने से कर रहे हैं भुजंगासन कर लीजिए।
अब चेंज करके बदल कर, जो जिनको मदद किए हैं अब उनको मदद करिए। हाँ, जो जिनको मदद किए हैं अब उनको मदद करिए पूरा जितना कराया गया है। चलिए जो जिनको किए हो गया नहीं सर, अब पूरा हो जाएगा तो बताइएगा। तो हम अपना शुरू करेंगे 8 बैठक और 12 दंड। जिनसे जितना होगा उतना करेंगे, जिनसे नहीं होगा वो देखेंगे। मुख्य यहाँ सीखना क्या है, सीखना। सीखने के बाद आने वाले हैं 8 बैठक, जो अलग अलग तरीके से 8 प्रकार का हम बैठक करेंगे। और इस 8 बैठक के द्वारा आप अपने शरीर को मजबूत बलिष्ठ बना सकते हैं। पैर मजबूत होगा, आपका मांसपेशी मजबूत होगा, आपका गर्दन मजबूत होगा। ये सारा लाभ है। तो अपने क्षमता अनुसार आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाएंगे सभी लोग जमुई से यहाँ गाय घाट नीली में योग और तैराकी का प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। मैं योगाचार्य कृष्ण मुरारी यहाँ पर योग का प्रशिक्षण देने का हमें मौका मिला है। आज के सत्र में जो है 8 बैठक और 12 दंड। चलते हैं, शुरुआत करते हैं 8 बैठक। सबसे पहला है साधारण बैठक। इस तरह से आराम आराम से बैठना है, सही है। इस तरह से मुट्ठी बंधा हुआ, श्वास भर के बैठना है, श्वास छोड़ने बाद, श्वास भर के बैठना है, श्वास छोड़ते बाद। उसके बाद फिर श्वास भरेंगे। ये हम 3-3 बार 5-5 बार करें। आप इसी को बढ़ाकर 10-10 बार 20-20 बार कर सकते हैं, सही है ना। अब है श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, सही है। आप इसी को बढ़ाकर 50-50 बार भी कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। एक जंप करके बैठ जाना, फिर वापस आ जाना है, देखिएगा। इस तरह से बैठना है, फिर वापस। इसी को बढ़ाकर 10 बार 5 बार कर सकते हैं। अब है 3 बार, 1 2 3 और फिर वापस आ जाना है। फिर वापस, इसी जगह वापस आ गए, सही है। अब नेक्स्ट है दोनों पैर फैला हुआ। आप इसी को बड़ा बड़ा कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने और एक पैर मुड़ेगा एक तरफ फिर दूसरी। पीठ, कमर, गर्दन प्रयास रहेगा सीधा, हाथ भी सीधा। इसके बाद दोनों हाथ कमर, अब इधर तो इधर पैर मुड़ेगा, घुटना जमीन पर नहीं सटेगा। इसी को बढ़ा बढ़ा कर आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दोनों हाथ का अंगूठा कम देकर फिर एक तरफ बैठना है, दूसरी तरफ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। पैर पर मजबूती बल पड़ता है। नेक्स्ट इस तरह से कुल मिलाकर 8 बैठक पूरा होता है। इसका नाम भी है साधारण बैठक, राममूर्ति बैठक, हनुमान बैठक, 1 2 3। इसी तरह से अलग अलग जो नाम है इसका 8 बैठक का, और ये आप बढ़ाकर कर सकते हैं, सही है। अब हम नेक्स्ट 12 दंड। 12 दंड आप लोग लगाए कभी कि नहीं? कुछ तो आप लोग जानते ही होंगे। चलते हम इसके बारे में अभी बताते हैं, शुरुआत करते हैं। 12 दंड पहला है ना, और ऐसे ही दंड लगेगा फिर वापस आ जाना है, सही है ना।
दोनों पैरों के बीच में हाथ। जो नहीं थके हैं वो कर सकते हैं। दोनों पैर पीछे, जमीन पर नहीं लगाना। इस तरह से हम 2 बार 3 बार कर रहे हैं। इसी को बढ़ाकर 5 बार 10 बार किया जाता है। सही है ना? ये एक हो गया। दूसरा है राममूर्ति दंड। देखिएगा, दोनों पैर पीछे, जैसे आगे जाएंगे वैसे आएंगे। देखिएगा, ये हो गया दूसरा नंबर। सही है ना? तीसरा नंबर में है हनुमान गढ़। देखिएगा, वापस पैर एक आगे आएगा और दंड लगेगा। पैर आंख के पास, इसी को बढ़ा बढ़ा के कर सकते हैं ना। अब है नेक्स्ट, एक पैर ऊपर लग जाएगा और दंड लगेगा। सही है? अब है नेक्स्ट, एक पैर नीचे जाएगा और दंड लगेगा। पार्श्व दंड, नाम भी अलग अलग है। जैसे एक पैर सीधा गया ना, एक पूरा पैर इस तरह से करेंगे। सही है? अब नेक्स्ट है शेर दंड। दोनों पैर ऊपर जाएगा। तो ये थोड़ा कठिन है, अभ्यास का चीज है। तो हाथ ऐसे ही रहेगा और ये सारा देखना होगा चटाई फिसले नहीं, चोट न लगे, है ना? तो ये दोनों पैर ऊपर जाकर के दंड लगेगा। इस तरह से पैर ऊपर जाता है और दंड लगता है। चक्र दंड, एक पैर ऐसे, दूसरा पैर सीधा रहेगा, है ना? पैर घूमेगा और दंड लगेगा। देखिएगा, और पैर चेंज भी हो जाएगा। हम धीरे से करेंगे। देखे ना? फिर दूसरी तरफ दंड भी लगना चाहिए और उसी के साथ पैर चेंज हो जाता है। ये हो गया चक्र दंड। अब है मिश्र दंड। मिश्र दंड में क्या है? पैर पीछे जाएगा और दंड लगेगा। इस तरह से बढ़ाकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार को जो हम 2 बार 3 बार किया, इसी को बढ़ाकर आप लोग कर सकते हैं। तो इतना कर लेने से शरीर मजबूत होता है, हल्का रहता है, अच्छा होता है। तो हमें जितना हो सके संभव उतना करना चाहिए। चलते हैं आगे। आप इस आसन को वीडियो में देख लीजिएगा और जो हम पीडीएफ भेजेंगे उसमें भी रहेगा, उसमें चित्र सहित रहेगा। आगे हम चलते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को सीधा करेंगे।
चक्की आसन बताएं आप लोगों को। दोनों हाथ जोड़िए, श्वास छोड़ के आगे, श्वास भरकर पीछे। ये चक्की आसन है। पैर भी सीधा, हाथ भी सीधा। पीछे जाइएगा तो हाथ नहीं मुड़ेगा, हाथ सीधा। हाँ देखिए, है ना, दोनों हाथ। श्वास छोड़ेंगे आगे, श्वास भरेंगे पीछे, श्वास छोड़ेंगे आगे, श्वास भरेंगे पीछे। एक तरफ से, इसी तरह से बदलकर दूसरी तरफ से। लगातार आगे फिर पीछे, दोनों तरफ से पूरा करेंगे। क्या नाम है? चक्की आसन। लाभ कमर दर्द और पीठ में भी बल पड़ा है, जहां बल पड़ा है उसके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा जो कुछ आसन छूटा हुआ है वो हम आप लोग को बताने वाले हैं। दोनों पैरों को फैलाएंगे, दूरी करेंगे। हाँ, दोनों पैर फैलेगा, दूरी। अब दोनों हाथों से अंगूठा को पकड़ लेंगे। सही है। और धीरे धीरे माथा नीचे करिए, धीरे धीरे नीचे माथा। हाँ, पैर भी सीधा होना चाहिए, जितना हो सके उतना ही। सही है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, जितना हो सके उतना ही करिएगा। आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, एक दूसरे पर पैर रखिए और वजन उठाना है ना, वजन उठाना है। आप उठाकर उठिए या आगे पीछे करिए। हाँ, जैसे ये उठाए ना, ऐसे सर। हाँ, वो दोनों उठा लिए है तो हाथ पर बल देना है। सारा टेक्निक है। क्या है? अब शरीर को छोटा करना। ऐसे करिएगा तो उठेगा, ऐसे। इस तरह से हाथ पर बल देकर शरीर को उठाए रखना है कुछ देर के लिए। सही है ना? अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया ये सबसे। एक्यूप्रेशर का जानकारी मिल गया है ना जी। इसके अलावा जड़ी बूटी खान पान के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जिनको देखिए 80% बीमारी ठंडा का है ना, तो ठंडा है क्या क्या ये पहले जानना होगा। तो जैसे नींबू है, संतरा है, फलों में अधिकांश ठंडा है, केला, दही। इसके बाद चावल, ठंडा पानी, ये सब सेवन नहीं करना है। जिनको दर्द है, जुकाम है, खांसी है, सर्दी है, फिर भोजन के अनुसार अगर वो अपना चिकित्सा करे तो ये भी एक आहार चिकित्सा है। कई लोग आहार के द्वारा ही बीमारी ठीक कर लेते हैं, कई लोग योगासन करके ठीक करते हैं। ऐसे कुछ जड़ी बूटी घरेलू उपचार का भी जानकारी होती है, तो ऐसे हमें प्रयोग करना है थोड़ा ऐसा ही, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अक्सर देखेंगे किसी को विष जैसे बिच्छू आदि काट लेता है तो दिया सलाई का जो माचिस है उसका मसाला छुड़ाइए और पीसिए पानी में और वहां लगा दीजिए, ये भी काम करता है। सही है ना? एक आता है नाजा 200 होम्योपैथी में दवाई, वो विष के लिए बहुत अच्छा है, वो ही इंजेक्शन देता है। तो आगे हम चलते हैं। जिसको मुख में गलफड़े में छाले पड़ गया हो तो अमरूद का पत्ता, कोमल पत्ता मुंह में लेकर चबाएं, वो भी फायदेमंद है। और अमरूद का आगे का भाग का पत्ता जो होता है। अब मंजन के लिए बताए थे हल्दी पाउडर, सेंधा नमक, सरसों तेल, तीनों मिलाकर मंजन करने से मसूड़ा और दांत के लिए अच्छा है। सही है ना? इसके अलावा व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि जिसको नींद का प्रॉब्लम है या माइग्रेन, सर दर्द, चक्कर, कमजोरी, नाक कान गला का प्रॉब्लम, तो शुद्ध गाय का घी नाक में डाले
2 बूंद दोनों तरफ, शुद्ध गाय का घी। सही है ना? तो इसका विशेष ध्यान दें। सोने समय है तो दिन में भी डाल। आगे हम चलते हैं। इसके बाद गर्म पानी पीने से भी बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, दर्द हो, इसमें बहुत फायदा करता है। और पानी भी घुट-घुट कर धीरे धीरे पीना चाहिए। तेजी से पानी नहीं पीना चाहिए। तेजी से भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सही है ना? खाना खाने समय पानी पीना चाहिए कि जरूरत के अनुसार 1-2-3 लोटा, बिल्कुल ना पिए ऐसा नहीं है ना? बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, आप लोग थके नहीं है ना? थके हैं? बताइए सर। कुछ आसन करना है ना? जैसे हमने अभी 12 दंड के बारे में बताया, 8 बैठक बताया, और जो आसन कुछ बचा हुआ है उसे हम पूरा करवा देना चाह रहे हैं। सही है ना? तो खान पान के बारे में लगभग पूरा हो रहा है, इसके बाद हम करेंगे। अब है जैसे किसी को बेहोशी वगैरह आ जाता है, बेहोश हो गया तो नाक के ये वाला भाग दबा देना है, तो वो व्यक्ति होश में थोड़ा आ जाता है। कमजोरी अचानक आ गया, गर्म पानी में दूध मिलाकर पिला दें, गर्म दूध में हल्दी और घी मिलाकर पिला दें। बिल्कुल नहीं करने से समस्या बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप भले इलाज कराएं, चिकित्सा कराएं, लेकिन ये सब जानकारी होना चाहिए। किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम आ जाए तो हम इसके लिए क्या क्या बताए थे? 7 तुलसी पत्ता, 4 लौंग, 4 काली मिर्च, तीनों को चूरकर पानी में उबाल कर छान कर पीना। हाँ, दम्मा का भी चीज होता है। और उसके लिए बता रहे हैं अदरक और तुलसी, उसका रस पिए या चूरकर पानी में उबाल कर सेवन करें। इससे भी आपका हृदय से जुड़ा हुआ दम्मा, खांसी और फेफड़ा से जुड़ा हुआ समस्याएं दूर हो जाए। सही है? अब जैसे गेंदा फूल वहाँ दिख रहा है, उसका क्या लाभ है? तो उसके पत्ते का रस निकाल कर धूप के अंदर गर्म कर कान में डाले तो कान का दर्द दूर होता है ना? हाँ, गेंदा फूल का पत्ता, और आप चाहे तो तुलसी के पत्ते का भी रस मिला दीजिए। और कान के अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप तिल का तेल में लहसुन और धनिया है ना, मसाला जो होता है दाना, उसको पकाए, छान कर रख ले, ठंडा होने पर कान में डालें। आगे बताने जा रहे हैं, नीम का पत्ता चबाने मात्र से डायबिटीज दूर होता है और पेट में कीड़ा नहीं होता है, दांत ठीक रहता है। सही है ना? अब हम आगे बताने वाले हैं बैठकर, लेटकर वाला आसन हम आप लोग को दोनों तरफ से करवा दिए हैं। वो सब याद हो गया ना आप लोग को? बैठकर वाला कुछ आसन है वो करा देते, दोनों पैर सीधा कर लीजिए। वक्रासन क्या करना है? ये किए हुए हैं, याद है? एक पैर मोड़ी, सीधा खड़ा, और जो पैर मुड़ा वो हाथ पीछे रखे, और दूसरे हाथ से पैर इधर से लाइए और बिछा हुआ पैर पकड़िए। हाँ, सीधा वाला पैर पकड़ लीजिए, घुटना। जिनसे हुआ है वो हम बता दे रहे हैं। जैसे इनसे हो गया है ना, आपसे भी हो गया। पीछे देखिए, जो पैर मुड़ा है वो हाथ जमीन पर बोले हैं, आप आगे रख के गलती कर रहे हैं। हाँ, पैर अंदर से लाइए, छाती की तरफ से पैर पकड़िए, दोनों अच्छे से किए। देख कर रहे हैं ना सब लोग? ऐसे पीछे देखिए, पीछे पूरा पीछे देखिए। इसका क्या नाम है? वक्रासन। क्या लाभ है? कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन के लिए। चेंज करके दूसरी तरफ से, चेंज कर दूसरी तरफ से करेंगे और रुके रहेंगे। इसका नाम है वक्रासन। कोई अच्छा से किए हैं, जिनसे नहीं हुआ है मतलब इतना हो गया कि जानकारी है ना? आपसे नहीं हो रहा है? हाँ, आपसे हो गया। अब है गोमुखासन। क्या करना है? एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर रखना है। हाँ, ऐसे बैठे जिससे बैठे हैं, हाँ, ऐसे
और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, पैर मुड़ा हुआ है दोनों, पैर मोड़ के बैठे इसीलिए बैठे हैं ऊपर वाला, और दोनों हाथ पकड़ी, दोनों हाथ पकड़िए जी और सीधा गर्दन खींच के रखिए, सामने एक जगह देखिए, ऐसे ही कुछ देर तक रुके। आपका पैर भी ऊपर है तो ये हाथ ऊपर रहेगा ना, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर पकड़े है ना, ऐसे पैर चेंज करिए तो हाथ चेंज करके पकड़िए पूरा ऊपर हाथ, और इसी तरह से दोनों हाथ को पकड़े रुके रहिए, सामने एक जगह देखिए। नाम क्या है? गोमुखासन। लाभ कंधा के लिए, सर्वाइकल के लिए, पीठ के लिए ये फायदेमंद है। हर चीज अच्छा करिए, ऊपर देखने के लिए नहीं बोले, सामने देखिए, सामने, सही है ना। हर एक आसन अच्छा से करिए। अब इसके अलावा क्या बता रहे थे? बैठे बैठे करने वाला आसन हम बता रहे हैं, मंडूकासन और उष्ट्रासन। तो घुटना में दर्द नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो घुटना केवल खड़े हो सकते हैं, घुटना केवल, और दोनों हाथ ऊपर करिए, और दोनों हाथ एक तरह के, पैर फैला हुआ, हाँ, आगे भी और पीछे। चलिए रख दी, ये हो गया दोनों हाथ, और ये भी हाथ बारी बारी से रख दीजिए, माथा गर्दन पीछे, सही है। मुस्कुरासन जो नहीं सीखे हैं, जैसे दोनों पैर फैला हुआ है ना, और दोनों हाथ ऊपर ऐसे रख दीजिए, फिर दूसरा हाथ, रुके रहिए, जैसे गए वैसे ही आइए, और पैर फैला हुआ जमीन पर बैठ जाएंगे। बैठ गए ना जी, बैठ गए, बैठने के बाद लेट जाएंगे। इसका नाम है सुप्त वज्रासन। पैर फैला हुआ देखिए, बैठ गए ना वैसे ही, दोनों हाथ घुटना पर रखिए, हाँ ऐसे ही, जैसे ही। किसी किसी से हुआ है? ये करने का चीज है, करेंगे तभी होगा ना, और इससे शरीर हल्का अच्छा होगा। चलिए वापस आ जाइए, हाथ के बल आइए, कमर के बल ज्यादा नहीं। ये हो गया मंडूकासन, बताया था ना, वज्रासन में बैठकर। ये हो गया मंडूकासन, वज्रासन में बैठ करके। वज्रासन कैसे बैठता है? पैर पीछे करके। याद हो गया? याद रखते जाइए सब, इसके बाद कुछ रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। आसनों का नाम याद रखिए, सावधानियों में किसे करना है किसे नहीं करना है जानना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि कमर में दर्द है कीजिए ठीक हो जाएगा, पता चला बढ़ गया, क्योंकि ये जानना पड़ेगा कमर दर्द कैसा है, कम है, ज्यादा है, उसका एज क्या है, वजन क्या है, हार्ट का भी प्रॉब्लम है, बीपी है, ये सब पूछ लेने के बाद ही कराया जाता है। समझ गए ना? नहीं तो लेनी का देनी हो जाता है, पता है कि नहीं। तो ऐसे ही हमें समस्याओं का ध्यान रखें, नहीं तो कहेगा बढ़ गया है प्रॉब्लम, है ना। तो डॉक्टर भी ध्यान से देता है दवाई, समस्या जाने पर फिर डॉक्टर को पकड़ता है। आगे हम बताने वाले हैं योग पैकेज में पूरा जो आता है, ध्यान के बारे में बता दिए हैं। थोड़ा लेट कर करने वाला से करेंगे ध्यान मेडिटेशन, करवाए कि नहीं आप लोग को? योग करिए, अंगूठा सटा हुआ, जीभ निकाल के दहाड़िए जी, जोर से दहाड़िएगा। इसका नाम है सिंहासन। क्या नाम है? शेर कैसे बैठता है? ऐसे बैठता है ना, पीछे बैठे रहिए, और जीभ निकालिए और ऊपर देखिए, पेट पर बल पड़ी, जोर से दहाड़िए, बाहर निकालिए जोर से, दोनों हाथ फैलाएंगे ऐसे,
कल का सत्र है आप लोग का, समय से आएंगे जो कुछ बचा है वो पूरा करा देंगे। तो बहुत सारे आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन जो हम दोबारा भी बता चुके हैं ना, रिवीजन भी हो गया है। जो शेष बचा है वो भी हम कल बता देंगे पूरा। ऐसे हमें जितना हो सके डेली रोज प्रतिदिन योग करना है।